शाह बिलायत साहब के मज़ार पे हम आए हैं। यहाँ पे आप हाथ में लेंगे तो वो काटेगा नहीं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये बिच्छू है, ये यहाँ की बहुत खास। गाइस अभी सुबह के 11 बजे हैं और हम हैं अजमेरी गेट, नई दिल्ली। यहाँ से हमारी बस चल पड़ी है यूपी अमरोहा के लिए। हमें अमरोहा में एक छोटा सा फंक्शन अटेंड करना है और आप देखिए हमारी बस राजघाट पे आ गई है। क्योंकि मैं आपको सारे रोड की वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली से नवेड़ा, नवेड़ा से गाज़ियाबाद, फिर वहाँ से हापुड़ गजरोला होती हुई अमरोहा पहुँच जाएगी। दिल्ली से अमरोहा बाई रोड तकरीबन 165 किलोमीटर है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं दिल्ली से अमरोहा पहुंचने में। वैसे तो अमरोहा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अमरोहा उत्तर प्रदेश के राज्य में एक ज़िला और शहर है जो मुरादाबाद के उत्तर पश्चिम के सोत नदी के किनारे बसा है। आप देखिए कितनी ठंडा हो रहा है मौसम। 12 बज रहे हैं और धूप का नामो निशान नहीं है। अगर मुझे फंक्शन से टाइम मिला तो मैं आप लोगों को गाइस बिच्छू वाले मज़ार की ज़ियारत कराऊंगी। इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, वे सांप और बिच्छू काटते नहीं। 1 hour later. गाइस हमको 1 घंटा हो गया है और आप देखिए हमारे सारे रिश्तेदार सो रहे हैं। आपको देख रहे हैं ना, मुझे इतनी तेज़ियों से भूख लग रही थी, मैंने तो फटाफट अपनी चिप्स निकाली और मैंने तो फटाफट खाना शुरू कर दिया क्योंकि 1 घंटा हो गया था और मुझे दवाई वगैरह भी खानी होती है तो मेरे गैस बन रही थी। मैंने फटाफट चिप्स निकाली और अपना खाना शुरू कर दी। और गाइस हम टोल टैक्स पे आ गए हैं, आपको दिख रहा होगा, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं टोल टैक्स से भी। हम गढ़गंगा पे आ गए हैं और आपको सामने ब्रिज दिख रहा है, ये ट्रेन का ब्रिज है और नीचे गंगा नदी है और हम कुछ ही देर में अमरोहा पहुंचने वाले हैं। Three hours later. गाइस अब हम अमरोहा पहुंच चुके हैं। आप देखिए हम पूरे 3 घंटे हमें लगे और अमरोहा पहुंच गए हम। और गाइस ये हम अपने भतीजे के ससुराल वालों के तोहफे लाए थे। और ये देखिए ये हमारे यहाँ का फंक्शन है। देखिए समोसे तले जा रहे हैं, गरम गरम कीमे के समोसे। गाइस यहाँ पे गरम गरम खाना तैयार है और हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे खाने का इंतज़ाम। गाइस मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं जाऊँगी अमरोहा तो मैं आपको बिच्छू वाला मज़ार ज़रूर दिखाऊंगी और मैं बस फटाफट खाना खा के यहाँ से निकलूँगी क्योंकि हमें वापस दिल्ली भी 2 घंटे में पहुँचना है। A few moments later. हम खाना खा के ई रिक्शा ली और हम फटाफट दरगाह की तरफ आ गए। ये दरगाह का आप गेट है, हमने दरगाह के अंदर देखिए एंट्री कर ली। ये जो आप देख रहे हैं ये दरगाह के अंदर की सारी जगह है। यहाँ पे उर्स के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं उर्स की भी कवरेज करूँगी। और मैंने ज़ियारत के लिए थोड़े से फूल लिए हैं और हम आ गए हैं बिच्छू वाले मज़ार पे। गाइस हम हज़रत शाह बिलायत साहब की दरगाह पे पहुंच चुके हैं। आज हम दिखाएंगे जो बिच्छू के बारे में कहा जाता है, हाथ पे लो तो वो काटता नहीं है, हालांकि वो ऐसा जहरीला जानवर है जिसे देखकर दूर से ही डर लगता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, अमरोहा के शाह बिलायत साहब की दरगाह पे बिच्छू जैसा जानवर भी डंक नहीं मारता। तकरीबन 800 सालों से यहाँ ये मान्यता चली आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों है ये आपको बताते हैं।
भारत में वैसे तो आपको कई हैरान करने वाली करामातें मिल जाएंगी, लेकिन आज की ये करामात सुन के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये करामात एक जानवर से जुड़ी है। इस दरगाह की ऐसी करामात है जिसको यकीन करना मुश्किल है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ दरगाह के कोने कोने पे बिच्छू हैं, लेकिन इन बिच्छुओं ने कभी किसी को काटा नहीं। ऐसा क्यों है आपको बताते हैं। हज़रत के मुरीद ने एक बार आपसे पूछा कि यहाँ पर इतने सांप बिच्छू हैं, यहाँ पर किसी का आना ख़तरे से खाली नहीं है। इस पर हज़रत बिलायत ने कहा कि मेरी दरगाह पे सांप बिच्छू रहेंगे तो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ऐसा कहा जाता है उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पर बिच्छू ने किसी को भी डंक नहीं मारा। देखिए आप मेरे हाथ पे ये बिच्छू है और मैं यहाँ पर इतना डर रही थी आते में कि बिच्छू हाथ में कैसे लूँगी। और देखिए मेरे हाथ में बिच्छू है, ना ये मेरे काट रहा है ना मेरे डंक मार रहा है। यहाँ की ये देखिए जिंदा करामात देखिए आप लोग यहाँ की। देखिए मेरे हाथ में बिच्छू है और मुझे डर नहीं लग रहा, जबकि इसको देखने से ही डर लगता है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये छोटी सी दीवार थी। आप यहाँ वज़ू कर रहे थे, जब भी दूसरे बुजुर्ग आए वो शेर की सवारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं शेर की सवारी कर रहा हूँ, तो आपने इस दीवार को हुक्म दिया और ये दीवार चल पड़ी। यहाँ के मुकामी ज़ाहिरीन ने हमें बताया यहाँ पे 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक उनका जो है साहब का यहाँ पे फूल होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इतना रश होता है, आप बताइए यहाँ पे कैसा होता है। बहुत भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, अंदर से बाहर की तरफ होती है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं, बाहर के भी, यहाँ का सब होते हैं, बहुत दूर दूर का। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे ये बताया जाता है कि यहाँ पे जिन्नातों को फांसी लगाई जाती थी। बदायूं में जो दरगाह है वहाँ के हज़रत ने यहाँ बशारत दी थी तो इतनी दूर नहीं आ सकते, वो यहाँ पे आके अपनी हाज़िरी लगाएं, उनके जिनों को यहाँ पे फांसी हो जाएगी। अब ऐसा हुक्म नहीं है, इसलिए इस पेड़ को पैक कर दिया गया है। आपको बता दें ये दरगाह 850 साल पुरानी है और ये अमरोहा के बिजनौर रोड पर है। और आप जब भी आएँ तो यहाँ की ज़िंदा करामात देखें, इस दरगाह पे ज़रूर विज़िट करें। ये है अमरोहा की दरगाह जो मैंने आपको ज़ियारत कराई है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे भतीजे का आज रोका है, हम इसके लिए अमरोहा आए थे, तो मैंने साथ साथ आपको दरगाह की ज़ियारत भी करा दी है। इंशाअल्लाह मैं और दरगाहों की भी आपको ज़ियारत कराऊंगी और उसकी पूरी मालूमात दूंगी। तो हमारा अमरोहा का ब्लॉग यही पूरा होता है। तो इंशाअल्लाह फिर मैं अगले ब्लॉग में आपको फिर मिलूंगी। और जो है अब हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली का रवाना हो रहे हैं। टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।